अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान की पहली ग्लास ट्रेन बनाने के लिए वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी है। ये इस्लामाबाद से लेकर मरी तक जाएगी। सिर्फ 40 मिनट में आप ये सफ़र तय कर सकेंगे और इस ट्रेन का किराया भी अनाउंस कर दिया गया है। ये कोई सस्ता नहीं होगा, आम हमारी जो ट्रेन है उसके मुकाबले में ये अच्छा खासा महंगा होगा, लेकिन अपनी गाड़ी पे मरी जाने की निस्बत ये कहीं सस्ता होगा। इस खबर को आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, गुज़िश्ता 10 माह के दौरान चाइना को पाकिस्तानी नमक के एक्सपोर्ट्स में 26% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अब चाइना में पाकिस्तानी नमक और स्पेशली गुलाबी नमक की बहुत डिमांड है और हम किस तरह इस मार्केट को टैप कर सकते हैं इसी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान की पहली ग्लास ट्रेन बनाने की बाकायदा मंजूरी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने दे दी है। ये ट्रेन इस्लामाबाद में लेक व्यू पार्क से मरी के अंदर मरी बस स्टैंड तक जाएगी। फिलहाल इसके 4 स्टॉप्स होंगे, एक लेक व्यू पार्क, दूसरा छत्तर पार्क, तीसरा घोड़ा गली और चौथा मरी बस स्टैंड के करीब। 40 किलोमीटर की मुसाफत है। 40 मिनट में ही ये फासला आप तय कर सकेंगे। अब इसका किराया जो अनाउंस किया गया है वो है आम जो इकोनॉमी क्लास जो स्टैंडर्ड क्लास जो है वो 500 रुपया इसका टोटल किराया है इस्लामाबाद से मरी तक का। इसके साथ साथ जो प्रीमियम क्लास होगी, जो एग्जेक्टिव क्लास होती है, बिजनेस क्लास जो होती है, उसका जो डब्बा है इसी ट्रेन के अंदर वो 1000 रुपया फी बंदा होगा। उस हिसाब से बड़ा वायबल लगता है। अगर आप नॉर्मल बस के जरिए जाएं तो जलालत आप समझ सकते हैं। जो वैन्स चलती हैं इस्लामाबाद से टुवर्ड्स मरी, अपनी गाड़ी पे तो बहुत महंगा पड़ता है। इस हिसाब से ये किराया बहुत अच्छा है कि लोग पूरे पाकिस्तान से आएँ, अपनी गाड़ियाँ लेक व्यू पार्क के साथ किसी अच्छी पार्किंग लॉट के अंदर खड़ी करें जहाँ गाड़ी भी महफूज हो और बाकी इसका ख्याल भी रखा जाए, जगह भी वहाँ वाफर मौजूद है। वहाँ से लोग इस ट्रेन में बैठें और सिर्फ 40 मिनट के अंदर वो मरी पहुँच जाएँ। मरी में किसी किस्म का गाड़ियों का रश कम अज़ कम नहीं होगा। याद रहे, मरी के अंदर सालाना तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा सयाह आते हैं, तो उनकी वजह से जो गाड़ियां 1.5 लाख एंटर होती हैं, एक वहाँ रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, पार्किंग की स्पेस नहीं है, दूसरा वहाँ पोल्यूशन क्रिएट करती हैं गाड़ियां, तो वो इलाका इको फ्रेंडली हो जाएगा। अब इस ट्रेन की जो लागत है वो अभी भी पंजाब हुकूमत ने डिस्क्लोज नहीं की। मंजूरी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अपने ट्विटर हैंडल से और बाकी पंजाब गवर्नमेंट के हैंडल से दे दी है, लेकिन इसकी लागत हम बता चुके हैं पहले एक वीडियो में कि ये कम से कम अगर बनाई जाए तो 100 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है अगर ज़मीन के ऊपर पटड़ी बिछे। लेकिन चूंकि ये हिली एरिया है तो उस तरह ज़मीन पर पटड़ी बिछना पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली ये मोनोरेल होगी, ऐसी ट्रेन जो कि एक पटड़ी के ऊपर चल रही होती है। नॉर्मली 2 पटरियों पर ट्रेनें चलती हैं, ये एक पटरी पर चलने वाली ट्रेन होगी और ये पिलर्स के ऊपर बनाई जाएगी। तो अगर ये लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन के पैटर्न पे बनती है, यानी पिलर्स के ऊपर ये ट्रेन चलती है, तो इसकी कॉस्टिंग को 1000 अरब रुपए तक जाने का खदशा है। क्यों? लाहौर की जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है ये 2021-22 में जब कंप्लीट हुई थी उस वक्त 27 किलोमीटर पे 1.6 अरब डॉलर्स लगे थे। आज के अंदर वो प्राइस इसकी तकरीबन कोई 450 अरब रुपए बनती है। तो वो 27 किलोमीटर था, ये 40 किलोमीटर है, तो उस रेट पे अगर हम डिसाइड करें तो 663 अरब रुपए बनते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि गुज़िश्ता 5 सालों में चीज़ों की कीमतें अगर आप 100% ना सही 50% भी बढ़ी हुई अज्यूम कर लें तो ये 667 अरब रुपए जो है ये बढ़कर बासानी 1000 अरब रुपए बन जाते हैं। तो इतने बड़े महंगे प्रोजेक्ट के लिए ये किराया कुछ भी नहीं है। हाँ, इससे ये होगा कि ज़्यादा लोग मरी जाना शुरू हो जाएंगे, लेकिन मरी के अंदर हमें फिर आगे ये भी देखना होगा कि ज़्यादा लोगों के आने की वजह से जो माहौलियात की तबाही हो रही है, जो दरख्त काट कर हम होटल्स बनाते जा रहे हैं, वहाँ पर पानी नायाब है, इन तमाम चीज़ों को हम किस तरह टैकल करेंगे। ये जो ट्रेन होगी ये इलेक्ट्रिक ट्रेन होगी, इको फ्रेंडली होगी, इसमें किसी किस्म का डीजल और दूसरा फॉसल फ्यूल इस्तेमाल नहीं होगा। इसने बनना कब शुरू होना है ये एक बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू है। अभी मंजूरी हुई है, कह रहे हैं कि प्रॉपर फिजिबिलिटी जो इसकी है अगले साल अप्रैल 2026 में मुकम्मल होगी। उसके बाद को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये बनाई जाएगी। तो अब
अगले साल इंशाल्लाह देखते हैं कि इसके ऊपर फिजिकल वर्क कितना शुरू होता है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। चाइना को पाकिस्तानी नमक की एक्सपोर्ट्स में 26% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस साल के इब्तदाई 10 माह जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के फिगर्स आए हैं। हम लोगों ने $6 मिलियन से जायद का नमक चाइना को एक्सपोर्ट कर दिया है। पिछले साल इन्हीं 10 माह के अंदर हम लोगों ने $4.8 मिलियन का नमक एक्सपोर्ट किया था। उसके मुकाबले में $6 मिलियन, ये $1.2 मिलियन का एक अच्छा इजाफा है। और अगर वॉल्यूम वाइज डिस्कस करें तो पाकिस्तान ने 39.93 मिलियन किलो नमक एक्सपोर्ट कर लिया है। पाकिस्तान के पास 30 अरब टन नमक के ज़खायर हैं। हम दुनिया के बड़े रॉक सॉल्ट डिपॉजिट्स पे बैठे हुए हैं। हमारे पास जो ख्योड़ा की माइन है, ये दुनिया में दूसरी बड़ी माइन कंसिडर होती है सॉल्ट की, जिसमें 6.6 अरब टन नमक है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी बड़ी माइन है वो खुशाब में है, वर्षा, वो कुछ 2 अरब टन अपने अंदर ज़खायर रखती है। दुनिया की जो सबसे बड़ी सॉल्ट माइन है वो गोडरिच सॉल्ट माइन है, ओंटारियो कनाडा के अंदर, और उससे सालाना जो नमक की पैदावार है वो 90 लाख टन है। हमारी ख्योड़ा की माइन से 3,85,000 टन है, यानी हमसे कोई 20-30 गुना ज़्यादा कैनेडियन जो सॉल्ट माइन है वहाँ से प्रोडक्शन हो रही है। अब पाकिस्तानी जो गुलाबी नमक है उसकी चाइना में डिमांड बहुत बढ़ रही है, और स्पेशली चाइना के जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर ये बहुत मकबूल हो रहा है। लोग वहाँ पर धड़ाधड़ ख़रीद रहे हैं। हम भी यहाँ से कुछ 60 के करीब अपनी मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनियाँ वहाँ रजिस्टर करवा चुके हैं जो सॉल्ट के बिजनेस में डील करती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इस सॉल्ट की वैल्यू एडिशन में जाएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ फॉर्म्स में चाइना बेचेगा। सिर्फ रॉक सॉल्ट की फॉर्म में वहाँ पर रॉ हालत में नहीं बेचा जाएगा, बल्कि इसके मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस, अगर इससे कोई ऑर्नामेंटल चीज़ें बनती, जैसे मेरे पीछे आप ये जो लैप देख रहे हैं, ये इसके अंदर ये रॉक सॉल्ट है। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें इसी नमक से बनती हैं। इसकी प्लेट्स बनती हैं, इसके लैंप्स बनते हैं, इसके पूरे पूरे कमरे बनते हैं, जो कि फेफड़ों के जो अमराज में मुब्तला लोग होते हैं, जो सांस लेने मुश्किल होती है, आस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए बहुत सेहत हासिल होते हैं। अब तो स्पाज ऐसे बन रहे हैं जहाँ पर आपको सॉल्ट थेरेपी दी जाती है। तो हमें उन चीज़ों के अंदर भी आना होगा। फिर सॉल्ट की मुख्तलिफ मसनूआत जो हैं, कास्टिक सोडा जो है, हमारा बेकिंग सोडा जो है, इस तरह की मसनूआत जो बनती हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, हमें वो भी बनानी होगी। तब जाकर हम इस जो सॉल्ट है उससे साल का को $500 मिलियन रेवेन्यू कमाने की पोजीशन में आएंगे। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।